चाहे सारी पृथ्वी का पति बन जा, जब भक्ति नहीं है तो एक अन्य का जीव नहीं। वो इस भक्ति मार्ग से तोल कर देखेंगे, जिस दिन परमात्मा के पैमाने से नापेंगे। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। ओए परमात्मा कहते हैं जरा सी बुद्धि से काम लेकर देख प्राणी, यदि भक्ति नहीं है, सतनाम सच्चा नाम तेरे पास नहीं है, सत भक्ति नहीं है, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं करता है और चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो जावे, वो बेगार कर रहा है। बेगार किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में पहले हमने वो याद है वो बातें, जैसे ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, तो हमारे गांव से दूसरे निकटतम एक स्टेशन था, वहां तक जाया करते थे, बस स्टैंड। एक दिन उनमें से एक साथी नहीं आया, 2 चलते थे। वो दूसरे ने पूछा कि कल क्यों नहीं आया, क्या कारण हो गया? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार में, बेगार कैसी होती थी? ये पुलिस वाले पहले इनके पास कोई जीप जाप होया नहीं करती थानों में, ये ऐसे किसी के व्हीकल में पकड़ लेते जो किराए पर चला करते। सारा दिन वो अपने पल्ले से तेल डलवाता, व्हीकल वाला, जीप वाला या 4 व्हीलर 3 व्हीलर वाला, और सारा दिन इधर उधर पता नहीं कहाँ तक ले जाते उसको। सारी सुबह शाम, सुबह पकड़ते, शाम न रात न छोड़ दिया करते। उसके साथ ऐसा ही हुआ था, वो सुबह ले गए उसको, रात को 12-1 बजे छोड़ा उसको, और 200 रुपये का पेट्रोल, आज तो 20,000 समझ लो, उस समय का 200, सन 1975 की बातें। उनका था 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, और 1 मिनट पहिया टेका नहीं, सारा दिन इधर चलो उधर चलो, और खाना भी करते हैं खाया 200 रुपये का तेल ला के। यानी दूसरों को तो ऐसा दिखा था जैसे आज तो इसने खूब कमाई कर ली होगी, और वो फंस रहा बेगार में। 200 रुपये गर्ते लगा दिए, और शाम ने न्यो का न्यो खाली हाथ करना आ गया। तो यहां बताते हैं जो आज आपको भक्तिहीन प्राणी, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे वो मुख्यमंत्री है और चाहे पूरी कितनी बड़ी फैक्ट्री का स्वामी है, वो ऐसा व्यक्ति समझो जैसे बेगार कर रहा हो, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। सारा दिन वो चाहे कितना आपको लगता है उसके आगे पीछे बड़ी चहल पहल रहती है, पर वो अपने जीवन का नाश कर रहा है, वो बेगार करने लग रहा है। जब यहां से जाएगा अपने पुनों की पूंजी को बर्बाद करके खाली हाथ जाएगा उस दरबार में। कहते हैं एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने काफी वर्षों तक तप किया, उस तप के बदले में उसको अगले जीवन में राजा बना दिया। जब उसका राज्य का समय पूरा हुआ, यमदूत आए उसको लेने के लिए, तब उसने कहा कि यमदूतों मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। तो यमदूतों ने कहा खबरदार, एक सांस भी लिया है तो तेरे ताई आगे कोई भी एक श्वास भी देने का अधिकार हमें नहीं है। उसकी पकड़ के बाजू ले गए, स्थूल शरीर यहां रह गया। धर्मराज के दरबार में खड़ा किया। धर्मराज ने पूछा कि भाई इतने वर्ष तक तूने तप किया, इतने वर्ष तक राज्य किया, कुछ भविष्य के लिए भी लेकर आया? वहां जाके इसकी सारी बुद्धि सेट हो जाती है, इसको पता लग जाता तू करने के गया था, के को बद कर आया है। वह अगरम मगरम नहीं चलती, इसकी आगे आगे फिल्म चल पड़ती है, और उसका बैड और गुड अकाउंट के वहां सारा अलग अलग रखा पाओगे। तब कहता है जी गलती बन गई, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। नो बोला भले आदमी। उसके विषय में लिखा है उसने 11 अरब वर्ष तक राज्य किया, 11 अरब वर्ष तक तप करके। तो उन्होंने कहा कि जब तू 11 अरब वर्ष में नहीं तू कुछ फली फोड़ के लाया, ईब के कला तोड़ेगा, चल गधे की योनि में चल। कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लदे को मार के फिर घास ना डाले कोई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं
कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य में कुछ विचार कर ले बच्चा, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। यस माने और कोई महिमा नहीं है इस जैसी। यदि तू भक्ति करके सतलोक चला गया तो उससे बड़ी तेरी महिमा और हो नहीं सकती। जैसे कोई पुण्यकर्मी प्राणी अच्छे राजनेता धर्म नेता हुए हैं, उन्होंने कोई अच्छे काम भी किए क्योंकि उनका स्वभाव होता है, लेकिन भक्ति ना करने से वो चले गए। अन्य योनियों में विधान है भगवान का, ये कोई किसी के कहने और सुनने से थोड़ा चेंज होगा। और वो अच्छा नेता था, उसका यहाँ स्टेच्यू बना करके एक वर्ष में एक बार उसका माला डाल देते हैं ना, सारे दिन काग बैठे उसके ऊपर। अमन माना वो स्टेच्यू पाप पे कौआ बन के ऊपर अपने सिर में बीट कर दाओ, हर वहां उसकी महिमा गाई जा रही है, खाक महिमा ये। तो पुण्यात्मा अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति अच्छे काम करना भी चाहिए, लेकिन इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूलकर अन्य काम के अंदर जीवन नाश कर दिया, या कति समझदारी नहीं है। उसको याद दिलाया जाता सत्संग के अंदर, मन तू सुख के सागर बस रे और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। आप कितना सोना इकट्ठा कर लोगे, किसी के पास 500 ग्राम होगा तो छाती पीटता फिरे, और बड़ा धन इकट्ठा कर लिया। कहते सारी सोने की लंका बना रखी थी रावण ने। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और 1 ग्राम सोना पाया नहीं रावण चलती बार। सोने के महलों में लेटा करता, जाते समय कहते 1 ग्राम 1 रति सोना नहीं ले जा सका। तो वो खाक था उसका था क्या वहां पर? उसने जो करना चाहिए था वो किया नहीं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि रावण ने भक्ति ना करी, लेकिन जैसे गुरु मिले, अपने आत्मा मानव का दोष नहीं, भक्ति मार्ग के जितने धर्म गुरु नकली हैं, असली धर्म गुरु तो असली काम किया करते। ये नकली जो धर्म गुरु हैं, इनको स्वयं नहीं पता तुम कि हुआ बाई बकरे और इतने अनमोल जीवन को नाश करने जा रहे हैं। पुण्यात्माओं की एक एक सांस की कीमत है, इनकी नाश करवा दिया अनजानों ने। ये राधा स्वामी धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसार, ये जगमाल वाली, ये तेरा निरंकारी, ये कबीर पंथी, ये सारे नकली, कक्का पता नहीं इनको। चलो पहले ना ज्ञान था, दास 3-4 वर्ष से सरेआम रुके मारन लाग रहा, मीडिया के माध्यम से आवाज लगा रहा हूं तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत है। तो ये तैसी होते तो सरेंडर कर देते और कह देते भाई सच्ची बात है, नहीं तो मुझे बताओ भाई तू रामपाल गलत कह रहा है, एक शब्द तो बता दो और बताओ तुम्हारा ज्ञान कहाँ है। तो ये तैसी नहीं, आपके दास का उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं, लेकिन इतना अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा, दास पे देखा नहीं जाता। आखिरी सांस तक आवाज लगाऊंगा जब तक इस शरीर में दम रहेगा, और सारे संसार को जगा कर छोड़ दूंगा। मालिक साथ है, उसका आदेश है। जब आपको ज्ञान होगा, नींद आनी बंद हो जाएगी आपको। जो इतना समय वहां खो दिया नकलियों के पास, कोई 30 वर्ष में कहता जी 30 वर्ष लगा दिए वहां पर, कोई कहता 40 वर्ष बर्बाद कर दिए। अब आज उनको बर्बाद दिखाई देता उस समय वास्तव में, और पहले उसको परम धनी मान के उन संतों के चिपके बैठे थे। तो पुण्यात्माओं कोई बात नहीं, इस काल ने बड़े बड़ों को धोखा दे दिया, पर अब दास के साथ परमात्मा है जिसने यू काम करना ही करना है, ये समय है निर्धारित। इन संतों ने एक दिन सरेंडर करना पड़ेगा, ना वहां कोई नहीं रहेगा, पब्लिक यहां आ लेगी सारी, अपना कल्याण कराऊंगी। फिर इन गलबुंडी बनेगी, फिर इनके साथ बुरा बनेगा, जनता इनको थूकेगी। और यदि ये अपने आप कह दें, दास के द्वारा बताए गए ज्ञान को गहराई से स्वयं भी देखें ये संत महात्मा,
और फिर अपने शिष्यों को कह दें भाई सचमुच सच्चाई ये है, और नहीं तो इसका उत्तर दें। अब मीडिया है, 3-3 घंटे तक हम प्रवचन चल रहे हैं मालिक की दया से। नहीं तो कहीं किसी टीवी पर कोई जरा सा भी उल्ट सुल्ट बोल दे तो उदमस्तार दे ये इसे नकली है। अरे इनका दम घुटता जा रहा है, जब कोई सांस भी काटता होता है। हाँ बकवाद तो कर सकते हैं, वो करो, लेकिन सच्चाई में आके दिखाओ सामने। इनके पास ज्ञान नहीं है। जब राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में बोल रहा है पुण्यात्माओं बाकी का के होगा। एक छोटी सी बात समझन की, जिसको हम परम धनी मान रहे वो भूत बन गया तो मोक्ष कहाँ होगा बाकी का। समझदार ने संकेत बतेरा हो है, और मन ने तो गला पड़ा लिया, सारा कुछ इतिहास खोल के धर दिया इनका। इन सतनाम का पता नहीं, न सतलोक का पता नहीं, सचखंड का पता नहीं। वो सारनाम, वो सतनाम, वो सतपुरुष, वो सतलोक खक है इनके पास। 5 नाम काल के जाप करवा रहे। जितने भी कबीर पंथी हैं किसी के पास भी भक्ति मार्ग नहीं है, कख भी नहीं उनके पास। क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि काल ने मेरे से कहा था कि मैं 12 पंथ नकली चलाऊंगा, इन 12 के अतिरिक्त अन्य और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। तो फिर भगवान ने कहा था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, उस समय मैं अपना हंस भेजूंगा, और उस समय तक ये सभी नकली पंथ संत महंत अपना जो कुछ इन्होंने कहना सुनना है अपनी बड़ी बड़ी पुस्तक बनाकर सेट हो चुके होंगे, और उनके अनुयायी भी इस बात से परिचित होंगे हमारे गुरुजी क्या नाम देते हैं और क्या ज्ञान देते। फिर हम उन्हीं सदग्रंथों से आप जी को, उन पुण्यात्माओं को रूबरू कराएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। तो इसलिए आपको पहले परमात्मा ने शिक्षित किया। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले शिक्षा नाम की चीज नहीं थी भारतवर्ष में। और 8 सितंबर 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद एकदम कितना परमात्मा की दया से बूढ़ों तक को पढ़वा दिया भगवान ने। और फिर देखो आपके, फिर ये कैसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण बनवा दिए। ये आपके लिए बने हैं कि ताकि आप आंखों देख सकें कि सच्चाई क्या है। प्रोजेक्टर के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से, आप टीवी चैनलों के माध्यम से घर बैठे भगवान के बच्चे इस ज्ञान को समझेंगे। ये सारा मालिक ने बनवाया था ना, बाकी तक को बधाई। सारी गंदे से गंदी फिल्में चलाई जाती हैं, सारा दिन मानव को भ्रमित करने के लिए, कैरेक्टर बिगाड़ने का सारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। जबकि ये दिया भगवान ने इसलिए है कि तुम भगवान को पहचानो, सदग्रंथों से रूबरू हो, परिचित कहो। जो भी संत, जो भी धर्म अपने ग्रंथ से पर आधारित है, उसी ग्रंथ के माध्यम से दास दिखा रहा है कि आपके धर्म ग्रंथ ये बता रहे हैं और आपके गुरु जी ये बता रहे हैं। तो 2 मिनट में निर्णय हो रहा है, तभी तो ये परिणाम देख रहे हो आप। इस दास के साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने। उद्देश्य उनका यही था कि यदि रामपाल सफल हो गया, थारी दुकान बंद हो जाएंगी। इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने। और लेकिन मालिक साथ है, सांच को आंच नहीं होती। राज डूंडा ठा दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने। और एक दिन आएगा इनको धिक्कारेगी दुनिया। तो पुण्यात्माओं, जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं वो बिल्कुल मंदबुद्धि के व्यक्ति होते हैं, जिनको दूसरे शब्दों में दुष्ट कह सकते हैं। वो तो ऐसे होते हैं जैसे रेल की पटरी पे अंधा गधा खड़ा हो गया, उसने गाड़ी आने की आवाज सुनी तो उसने सोचा कोई तुझे डिस्टर्ब करने के लिए और इधर ही आ रहा है। जिधर से उसको गाड़ी आती महसूस हो रही थी उस तरफ दोनों पैर कर लिए पिछले कि आण दे निकट, और इसका लात मार। उसने दोनों दलोती मारी। जब गाड़ी निकट सी आलियन देने सोचा ये तो ऊपर चढ़ गया, कौन है तेरे नोना मेरा मूर्ख, तू खड़ा है रेल के मार्ग में, तेने एक तरफ होना चाहिए था। तो उसने दोनों दलत्ते मारे और वो पटक दिया, ठा गए। तो कंस ने मारे थे दोनों लात,
रावण ने मारे थे, हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे अंधे गधे का काम कराया था। और अब भी जो इस दास के परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा ही होगा, ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने बताया है कि मन तो सुख के सागर बसरे, भौर नहीं ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। पुण्यात्माओं आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में, खेतों के अंदर। और वहां से उनको सतलोक लेकर गए थे, 10 वर्ष के बालक थे वो। फिर वहां से सारा कुछ ऊपर की सब क्रियाएं, सब तत्व ज्ञान से परिचित करा के गरीबदास महाराज ने परमात्मा को आंखों देखा, ऊपर की सारी स्थिति को आंखों देखा और फिर आके बयान किया कि उनको वापस छोड़ा अपना गवाह बना के कबीर भगवान ने। तब उन्होंने कहा कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां पर शब्द सिंधु रत्नाकर। अब सुख का सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज नहीं। जैसे समुद्र के अंदर कोई नौका जहाज में बैठकर चला जाता है व्यक्ति 100-200 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर जाने के बाद वहां जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको, जहां देखा जल ही जल, जल ही जल। तो परमात्मा ने बताया कि सतलोक वो सुख का सागर है जहां दुख नाम की चीज नहीं। और सागर मीन कभी समाप्त न होने वाला जो पदार्थ, तो वहां सुख रूपी पदार्थ कभी समाप्त नहीं होते। वहां बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर मधुर मेवा है, सब फल फ्रूट लगे हुए सदाबहार रहते हैं। वहां कभी अकाल नहीं आता, किसी चीज का अभाव नहीं। अपने आत्माओं हम काम क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए। इसमें ये ऐसा यंत्र है, इसके अंदर डालते रहेंगे तो चलता रहेगा, डालते रहेंगे चलता रहेगा। इसी के लिए कमाते हैं, सारा दिन धंधा इसी के लिए करते। झोंपड़ी झांपड़ी तब बाद की बात है, जब पेट भर जाए आदमी का तब बड़े मकान बनाने की सोचा, जब पेट ना भरे मकान धरे धराए रह जाए। एक बार कहते हैं अकाल गिर गया था और ये दिल्ली के शहजादे कहते रोटी मांगते फिरे थे, जो नान पुलाव खाया करते और महला में रहा करते थे। तो बताया है कि जिस शरीर में आप रह रहे हो ऐसा यंत्र है, इसमें डालोगे तो चलेगा, ना कभी नहीं चले, 2 दिन में कंडेम हो जाएगा। इसलिए सारा जीवन इससे का काम लगे रहते हैं, अंत में यूं खत्म हो जाता है। तो इससे जो लाभ हमने उठाना था, जो क्रिया करनी थी, इस मिट्टी से सोना बनाना था, उसकी विधि का पता नहीं था। आज आपको उसकी विधि का पता लग गया। फिर आप कहां जाओगे? सतलोक चले जाओगे। आप देखते हो कोई ताश खेल रहा है, ताश खेलता रहे, न सोचा नुकसान भी हो जाता उसको, और वो सोचा मैं ये बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, तो कोई काम करके राजी नहीं। जैसे आजकल क्यों पढ़ते हैं बच्चे कि तनख्वाह घनी हो, सुविधा सारी और काम ना करना पड़े। लेकिन यहाँ तो फिर भी बहुत घना काम उसके जिम्मे रह ही जाता है। तो वो स्थान वहां पर है निष्कर्म में, जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो सतलोक में है। वहां कुछ भी नहीं करना, सारा दिन इतना बढ़िया आनंद रहता है। वहां शरीर है आपका, सुंदर शरीर बनेगा, ये कवर यहाँ रह जाएगा। वहां जाकर के आपको नया कपड़ा मिलेगा जो कभी समाप्त ना होने वाला। जैसे ये भी कपड़ा है, संतों ने शरीर को चोला बोला, चोला यानी कपड़ा, एक वस्त्र है ये। तो वहां जाके आपको ऐसा वस्त्र मिलेगा कभी खराब नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होगा। तो वो शरीर आपको मिलेगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं, बीपी हाई लो का मतलब नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। अब जैसे आप यहाँ रह रहे हो, चाहे कोई 10 दिन रुको, महीना रुको, 20 दिन रुकता है, यहाँ बना बनाया भोजन मिला है, बिछे बिछाए मैट और गद्दे रजाई आपको प्राप्त है। दिल करे जब जाके चाह का भरा का पर गट गट पियार गाय गुण भगवान के,
तो यहां पर राग द्वेष की आवश्यकता कैसे पड़ेगी? आपने तो सब कुछ उपलब्ध है। को यहां भी कोई बकवाद करे तो दुष्ट हुआ करेगा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है कति, वो तो बकवाद करना है, यहाँ पर भक्ति के लिए आया ही नहीं है। तो वहां सतलोक में ऐसी व्यवस्था है, भगवान के गुण गावा चर्चा चाल देख मालिक, कहीं बैठे देख लो उस मालिक। जैसे सूर्य कितनी दूर है, आप कहीं बैठ के जब चाहो दर्शन करो सूर्य के, उससे बात करो भगवान से, आपके सामने नु दिखा, जैसे यहाँ आ गए हैं 1 सेकंड में, और हम उसके लिए तरफ रहे। ये कि वहां भगवान निराकार है, भगवान है नहीं, तो खाक देखा इन्होंने, कख भी नहीं पता इनको, हुआ भाई बकरे। वहां परमात्मा से शरीर है, उसका नाम कबीर है, और सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, मालिक के ऊपर गोमज है, बहुत सुंदर शरीर है, तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। और वहां पर मोक्ष प्राप्त आत्माओं का पूरी बॉडी का शरीर जो है 16 सूर्य जितना रोशनी है उसकी, इतना सुंदर शरीर है। और नर नारी करके ऐसे ही सारी सृष्टि है। ये तो नकल है उसकी, कति डुप्लीकेट, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते जो वहां की वस्तुएं। अरे न कख नहीं पता आज तक, सैकड़ों वर्ष हो गए सतलोक सचखंड की बात कर जाने, न कह का नहीं पता। परमात्मा निराकार है, वो चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश में टिंडे लेंगे हम, क्या करेंगे जाके जहां भगवान है ही नहीं। कोई आस्था बन सकती है किसी की? और फिर साधना गलत। तो पुणात्मा वो लोक है, सुख का सागर है, वहां झरने बह रहे होते हैं, कहीं पर फवार पड़ रही हैं, फवारे लगे हुए अपने आप, और यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ है, वहां हीरे मोतियों के पहाड़ है। इतनी सुंदरता है, इतनी उनकी खूबसूरती है, क्योंकि भगवान ने बताया, आंखों देखा, उन संतों ने बताया। उन संतों को मालिक ने एक संकेत कर दिया था कि तुम ज्यादा ओपन ना करना, उस महिमा को बता अवश्य दो। तो उन्होंने कोड वर्डों में तकरीबन बात कही, लेकिन वो न इन संतों का समझ में आई, न इन पंथों के। वो तो परमात्मा बुद्धि देता है, और इस दास पर वह कृपा करी, इन सदग्रंथों को समझा और आपके रूबरू किया। तो क्या बताया है कि वो जो सतलोक है वो सुख सागर है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब कहते हैं सुख सागर की क्या डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा देखो, कई बार ऐसा होता है, कितना ही प्यारा व्यक्ति हो और दूसरे को टेंशन हो जा किसी बात से, मनमान उससे भी बिगाड़ बैठे 2 मिनट में, वो उसके ऊपर कहर की लहर सवार थी। जैसे कई बार दास के साथ तो बहुत बार हो जाता है, जब अकेला बैठा होता हूं, ऐसी हिलोर सी उठती है अंदर से, जैसे कोई भी प्रयासा नहीं लगता, सब अपने से दिखे, चाहे किसी ने कितना दुख दे रखे हो हमारे को, उसके प्रति भी द्वेष पैदा करने से भी नहीं होता। तो वो मेर की लहर थी, और उसके जाने के बाद फिर नो का नो खचड़ा भर जाता है। वो ऐसी तरह की मन में खट्टापन, वो बुराई सी आ जाती है। तो वहां सतलोक के अंदर ऐसी लहर शंखों रहेंगी, और वहां कैर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब आप रोज सुनते हो, कहते हैं यात्रा में जा रहे थे, एक परिवार के 3 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा और एक पोता बच गया। बताओ अब कितना अच्छा परिवार है, कैसा दिल लग रहा है हमारा, जैसे हम यहाँ रहे सदा के लिए। यदि यहाँ मृत्यु ना होता, हम इतने ढीठ हो रही इन दुखों को सहन करने के, हमने कोई परवाह नहीं। या मृत्यु भी अन्यों भी नहीं पता कब हो जाए, और फिर इसे लोग में हम कहती यहाँ जड़ गाड़ के बैठ गए बिना ज्ञान के, हम सोचे यहाँ से हिल कोई नहीं। तो यह हमारी दुर्बुद्धि है, और इस दुर्बुद्धि को इस तत्व ज्ञान से हटाया जाएगा, जो अब दास सत्संग आज आपको सुनाने जा रहा है। और ये 100 की 100 सत्य मान लेना, किसी डूम बाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड गिवन, कंप्लीट गॉड गिवन, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ। इसमें एक भी बात कच्ची मत समझना। अभी तक आपने लोकगीत सुने हैं, लोकगीत, दंत कथा सुन रखी है, उनको आप पता नहीं था वो क्या बताना चाहते हैं आपको। क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। अचल जिसका कभी नाश नहीं होता, और सुख का सागर सोई, वो सतलोक
जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं है। और वहां नहीं गए तो क्या होगा कि कोटि जन्म तो भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। तो असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अपनात्माओं, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी को हम हिंदू धर्म में जन्मे व्यक्ति आज तक इनको अविनाशी अजरो अमर माना करते थे, और यही सब करता धरता मान रखे थे। फिर कभी कभी कोई घनी गहराई से ज्ञान बताने वाला आता था तो कहता था ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, विष्णु और शिव जी की मृत्यु नहीं होती। अब और वो ज्ञान कहां से देते थे? इन पुराणों से। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु ये नासवान, ये खुद कहते हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये क्या था? ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था, ये शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं था। इसके लिए परमात्मा कबीर जी ने अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। क्या बताना चाहते हैं कि पहले जैसे दास पहले श्री कृष्ण श्री राम शंकर भगवान और विष्णु जी के पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और सभी जितने भी हमारे देव देवता सबको मानते थे, श्याम जी का पुजारी था। तो उस लोक वेद के आधार से परमात्मा कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, दंत कथा सुन के। और रस्ते में इस भक्ति मार्ग में सतगुरु मिल गए, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब हम अंधेरे में भटकेंगे नहीं, अब हम रोड पकड़ के चल पड़े, खड्डों में नहीं गिरेंगे, हम रास्ता नहीं भूल सकते। तो कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो ये दीपक मिल गया आपको, ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हमें मिल गया, और दास सबको दे देगा एक एक टॉर्च, और भाई रोशनी में चलना, भटकना ना। अब आपको दिखाते हैं। इन्हीं सदग्रंथों को हम शिरोधार्य माना करते थे। ये देवी पुराण थी, विष्णु पुराण थी, शिव पुराण थे, जितने भी। और इनमें लिखा क्या था? श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 4 वेद, पवित्र गीता, इनको हम शिरोधार्य मानते थे। और हमारे धर्म गुरुओं को इसका कख भी पता नहीं। इवन राइटर ऑफ द गीता, राइटर ऑफ द पुराण, उनको पता नहीं। राइटर ऑफ द वेद, उनको पता नहीं इनमें लिखा क्या। पुणात्मा और रहम किया दाता ना आपके ऊपर। इस दास को यह बुद्धि दी, इन सदग्रंथों को ठीक से जाना और आप तक पहुंचाया। ये मेर है उस मालिक की। ना ये काल के दूत इतने भयंकर हैं, ये तो ग्रह समझ लो, आपस में लड़ा मारते हैं झूठी बकवाद करके, वो ऐसा है वो ऐसा है। और मेर करी दाता ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए। दास को सफलता इसी से मिली है कि सदग्रंथ दिखाए सबसे पहले। दास को इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसे शुरू शुरू में हमारे भक्तों को भी अन्य गुरुओं के चेलों ने, नकलियों ने कहा कि वो किसा गुरु जी है तो पुस्तक पढ़ पढ़ सुनावे। गुरु टीचर तो वो होता मुंह जुबानी सुनावे। मैं कहा मुंह जुबानी सुनानिया नाश कर रखे। अब अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो दास ने नहीं परवाह करी, आपके रूबरू करता रहा। आज सफलता मिली दास को, नहीं तो ये लालटेन ना दिखाता तो ये और बात बिगड़ जाती। जैसे एक अंदाजा रहा था रात्रि के समय, हाथ में लालटेन जगा करके, लंप ले करके आगे से बच्चे आ रहे थे, उछल कूद मचाते हुए अंधेरे में। उस वृद्ध अंधे ने कहा कि बच्चों देखना, बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है,
ध्यान से चलना, मुझे दिखाई नहीं